कभी कभी हम संसार में ऐसा देखते हैं कि हमें क्रोध ना करना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए, ये ठीक नहीं है संसार में गुस्सा करना। लेकिन जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं वो बिना भय के मानते नहीं हैं। जैसे केला काटने पर ही फल देता है, आप उसके आगे हाथ जोड़िए, कितना ही विनय कीजिए, लेकिन जब वो एक बार फल दे देता है तो दोबारा केला को काटना पड़ता है, तभी वो फल देता है। ऐसे ही आप गन्ने के सामने हाथ जोड़ते रहिए, प्लीज़ आप रस दे दीजिए, जब तक उसको दबाव नहीं पड़ेगा तब तक वो रस देगा ही नहीं। ऐसे समाज में कुछ दुष्ट प्रवृत्ति के लोग होते हैं जिन्हें डांटना पड़ता है, धमकाना पड़ता है, तभी वो रास्ते पर आते हैं। ऐसे गोस्वामी जी तुलसीदास जी महाराज रामायण में वर्णन कर रहे हैं। और यहाँ पर ये समुद्र का प्रसंग है। समुद्र को भगवान ने 3 दिन तक विनय किया, लेकिन समुद्र मानता नहीं है। और जब भगवान ने अग्नि बाण चढ़ाया तो उसी समय वो एक थाली में बहुत सारे हीरे पन्ने जवाहरात और भगवान की स्तुति करने लगा, कहने लगा, प्रभु ये ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, प्रभु ये जो आपने सृष्टि बनाई है इसमें अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु, आकाश, ये सब जो है ये जड़ तत्व हैं और इनकी कुछ मर्यादाएं हैं और मैं क्षमा चाहता हूँ। इस पर भगवान ने कहा कि भाई हम आपको दंड देने का कोई हमारा मन नहीं है, हम चाहते हैं कि हमारी सेना पार हो और इसमें आपका भी नुकसान न हो। ऐसे में समुद्र भगवान को रास्ता बताते हैं कि नील नल आपकी सेना में जो विश्वकर्मा के ही पुत्र हैं और ये एक सुंदर पुल बनाएंगे और उस पर पूरी वानर सेना पार हो जाएगी। तो यहाँ पर ढोल के विषय में ऐसा बताया गया कि ढोल उसी व्यक्ति के हाथ में देना चाहिए जो इसे बजाना जानता हो, अन्यथा सुनने में भी आनंद नहीं आएगा और वो ढोल को खराब कर भी देगा। गंवार के विषय में बताया गया है कि जिसने पूरी उम्र ऐसे ही गंवा दी, कभी भगवान का नाम नहीं लिया, भगवान की कथा कीर्तन में शामिल नहीं हुआ, भगवान को प्रणाम नहीं किया और अपना बहुत सारा काम करता रहा, खेती का काम करता रहा, नौकरी करता रहा, लेकिन भगवान को उसने कभी अपने मन में स्थान नहीं दिया, कोई भक्ति पूजा नहीं की और अपना पूरा जीवन ऐसे ही गंवा दिया। असली गंवार तो वही है। एक गंवार वो होते हैं जो गांव से आए हैं, दूर दराज से शहर में आए हैं और बैतू से बात कर रहे हैं, समझ लो गांव की भाषा ऐसी है, उनकी बात का क्या बुरा मानना। और शूद्र के विषय में बताया गया है कि जाति सबकी एक जैसी है, लेकिन जिसका आहार सही नहीं है, जो झूठ बोलता है, चोरी करता है, किसी की परिस्थिति को कुदृष्टि से देखता है, जो जुआ खेलता है, जो गलत कार्य करता है, वास्तविकता में वही शूद्र है। और पशु के विषय में बताया गया है कि जो पशु के विषय में जानता हो, जो घास घेरना, पानी पिलाना जानता हो, जो उसके विषय में जानता हो, वही पशु के पास जाए, अन्यथा पशु सींग मार देगा और नुकसान हो जाएगा। नारी के विषय में बताया गया है कि जब तक लड़की की शादी नहीं होती वो अपने पिता और भाई के संरक्षण में रहे और जब उसकी शादी हो जाए तो वो अपने पति और अपने पुत्र के संरक्षण में रहे। अगर नारी को पूरी स्वतंत्रता दे दी जाए तो वो कब कहाँ उसका नुकसान हो जाए ये किसी को नहीं पता है। इसको एक थोड़ा संरक्षण की आवश्यकता पड़ती है। और ऐसे भी बताया गया है, ताड़ना शब्द का अर्थ है समझना अथवा समझाना। अगर कोई बहन बेटी ये चाहती है, शादीशुदा कोई बहन बेटी है और वो ये चाहती है कि उसकी सास किसी चुगलखोर के पास न बैठे महिला के, तो उस जो है जो उसकी जो सास है उसे कहने की बहू को आवश्यकता ना पड़े, उसकी सास को स्वतः ही समझ जाना चाहिए। बहन बेटी से कोई नुकसान हो जाए, कोई चीज़ टूट जाए, खो जाए, उसे कभी धमकाना नहीं चाहिए, क्योंकि वो उसने जानबूझ के ऐसा नहीं किया है। ऐसे ही नारी के विषय में उसे समझना पड़ता है कि वो क्या है, कैसा, क्या वो कहना चाह रही है और घर को किस रूप में ले जाना चाह रही है वो। ऐसे ही नारी के विषय में बताया गया है कि ताड़ना शब्द का अर्थ मारना छेदना नहीं है, ताड़ना शब्द का अर्थ है उसको समझना। इसी के अनुसार आप कार्य कीजिए। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम, जय गौ माता, जय गोपाल।